पिछले लगभग 1 साल से विद्यार्थी मेरे साथ जुड़कर पशु परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं और अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, पर काफ़ी विद्यार्थियों को मैं देख रहा हूँ शुरू से लगाकर अभी तक कहीं न कहीं संशय में हैं और बड़ी-बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ 30 दिन के अंदर अभी तक आपने क्या पढ़ा या क्या नहीं पढ़ा, अगर ये गलतियाँ नहीं सुधारी तो कहीं न कहीं आपकी दिक्कत हो जाएगी। इतने टाइम पढ़ा हुआ ये वेस्टेज नहीं चला जाए, क्योंकि ये भर्ती दोबारा नहीं मिलेगी। 30 दिन के अंदर आपने पूरे साल पढ़ा, पर अगर ये गलतियों में अभी भी सुधार नहीं किया तो कहीं न कहीं दिक्कत बनेगी। तो इन गलतियाँ जो विद्यार्थी विशेष रूप से मैंने जहाँ तक अभी एनालाइज किया 5 बड़ी-बड़ी गलतियाँ कर रहा है। समय रहते हैं अगर आप इन गलतियों को सुधार लिया तो आप मान के चले आपके एग्जाम में 4 से 5 या 5 से 10 नंबर बढ़ने की पूरी संभावना है। और आप रहते कितने हो मुझे बताओ? आप में से कोई 100 नंबर से पीछे नहीं रहता, 3 या 4 नंबर से पीछे रहता मेरिट में। वो यही गलतियाँ सुधारे ताकि आपकी मेरिट कवर हो जाए। चलो मैं बात करता हूँ आपके लिए। प्यारे विद्यार्थियों, में सबसे पहले बात करूं, विद्यार्थी जीवन में अभी सबसे बड़ी पशु परीक्षण वाला ये गलती कर रहा है कि दूसरी भर्तियों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। राजस्थान के अंदर भर्तियों का बहुत ज़्यादा आगाज हो गया। आप मान के चले, पहली बार मैंने भी देखा भाई, इतना बड़ा होने के बाद 70 से 75 वैकेंसी एक साथ में, विथ डेट विथ कैलेंडर। इतने बच्चों को पढ़ाया है, पर मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा देखा है और बच्चा भी कंफ्यूज हो रहा है। क्योंकि राजस्थान के अंदर अपन बात करें राजस्थान के अंदर, देखो अभी वर्तमान के अंदर आपको राजस्थान में पटवारी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। राजस्थान के अंदर अपन बात करें वीडियो की वैकेंसी देखने को मिलेगी। राजस्थान में बड़ी वैकेंसी आ रखी है, जेल प्रहरी की वैकेंसी आ रखी है। राजस्थान में बड़ी वैकेंसी मिलेगा आपको, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी मिलेगी। राजस्थान के अंदर आपको सफाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी 60,000 पद। अब ये इतनी सारी वैकेंसियां जब आपके सामने है तो आप कहीं न कहीं डाइवर्ट होंगे कि मैं किसकी तैयारी करूं, किसकी तैयारी नहीं करूं। क्या मुझे पशु परीक्षण के बाद बी प्लान रखना चाहिए? रखो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप केवल पशु परीक्षण के ऊपर डिपेंड हो जाओ। इनमें से कोई भी बी प्लान बनाओ आप, कि मैं बाद में जेल प्रहरी की करूंगा, मैं बाद में पटवार वीडियो की करूंगा, मैं बाद में लैब असिस्टेंट की करूंगा। पर मेरे भाई 30 दिन तू कुछ मत कर। 30 दिन केवल और केवल अपने उस बचे हुए दिनों के ऊपर फोकस कर कि मुझे 30 दिन में ये करना है। बच्चे क्या करता है, अभी इन भर्तियों के बारे में, जो दूसरी भर्तियां आ रही है, इनके बारे में रिसर्च ज्यादा करता है। वीडियो का सिलेबस क्या है, पटवार का सिलेबस क्या है। गलती मत करो, मैं अभी भी कह रहा हूं, पशु परीक्षण भर्ती को टारगेट करो। हाँ, काफी विद्यार्थी कहेंगे सर दीपावली का ऑफर चल रहा है, हम चाहते हैं कि इसका फायदा उठा ले, बाद में जस्ट 30 दिन बाद ही तो नेक्स्ट वैकेंसी को टारगेट करना। भाई ले लो आप दीपावली के अंदर, जिस भी टीचर का अच्छा लगे, जहां से आपको कोचिंग का ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पे भी अभी बीच में छूट मिले तो आप ले सकते हो डिस्काउंट पर। मैं कहता हूं इनके पीछे अभी मत भागो। पहली ये गलती करना छोड़ दे, दूसरी भर्तियों को अभी टारगेट नहीं करे, अभी 30 दिन पशु परीक्षण के ऊपर ध्यान दे। और उसके बाद क्या करना है, अभी तक सिलेबस के पीछे भाग रहे काफी विद्यार्थी। दूसरी बड़ी गलती करें कि 1 साल में सिलेबस नहीं किया है, अभी भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्यों? सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो कॉन्फिडेंस कैसा आएगा? सिलेबस कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। अभी तक नहीं किया तो अब करो। मैं कहता हूं कि आप अगर कोई भी बंदा आज चले तो 10 दिन के अंदर सिलेबस करो। 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर दो। आप कहेंगे सर 10 दिन में कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा? अरे जब जिंदगी दांव पर लगी है तो रफ्तार दुगुनी हो जाती है। ये कहने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये आपके बस की बात नहीं होगी। सिलेबस कंप्लीट करें। इस सिलेबस के लिए मैं एक शब्द का प्रयोग करता हूं, आपने राजस्थानी भाषा के अंदर सुना होगा तो मसाणिया। एक मसाणिया शब्द सुना है आपने? मसाणिया भूत। जिस व्यक्ति को मसाणिया भूत लग जाए ना, वो कुछ भी कर सकता है। इन 30 दिनों के अंदर मसाणिया भूत का असर 1 से 2 दिन रहता है। जब मैं मोटिवेट करता हूं तो आपको ऐसा लगता है कि सारी किताबें फाड़ के रख दूंगा, मुझे तो बस अब 30 दिन ऐसे करना है। अगर वो कंटिन्यू जुनून पैदा हो जाए 30 दिन, यानी कि मसाणिया भूत का बुखार 1 या 2 दिन में उतर जाता है, मैं चाहूँ 30 दिन तुम्हारे ऊपर रहे, फिर देखो नौकरी कैसे आती है। तो 30 दिन आप क्या करें, 10 दिन के अंदर जिसने भी सिलेबस नहीं किया कर लो। सर 10 दिन में सिलेबस कैसे करेंगे? यहां पर आप लोग क्या करते हैं, काफी बार समझाता हूं भाई, मैं ईमानदारी से बताऊं ना, पहली बार जब मैं YouTube चैनल पर आया तो इन पशु परीक्षण विद्यार्थियों के लिए, आप लोगों के लिए मैंने इतनी दिल तोड़ मेहनत की थी कि मैं इस बार सिलेक्शन चाहता हूं। मैं राजस्थान इतिहास मेरा हाथ से लिखी पूरी, राजस्थान कल्चर मैंने हाथ से लिखी और राजस्थान की भूगोल। इन बुकों को अगर कोई आदमी कमर तोड़ पढ़ाई करे तो आराम से 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर पढ़ सकता है। 10 दिन के अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर अब मैं पढ़ सकता हूं, अब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। इतने टाइम मुझे डर था। डर किस बात का है? जब हैंड रिटन लिख रखे, आपके हाथ से लिखे हुए नोट्स नहीं पढ़ सकते हो तो फिर कब पढ़ोगे मुझे बताओ?
हाथ से लिखे हुए नोट्स नहीं पढ़ सकते हो तो फिर पढ़ेंगे कब? तो ये तीनों बुक हैं, ये तीनों बुक हैं, आप आराम से 10 दिन के अंदर पढ़ सकते हैं। कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर इन बुकों को पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। दीपावली का त्योहार चल रहा है, कोई बात को नहीं, ऑल राजस्थान में 3 दिन में मैं आपके पहुंचा दूंगा। जहां पहुंचानी है मुझे बता देना। आप कैसे मंगवाए? तो देखो ये 92 16 77 71 ये 62 नंबर है। इस नंबर के ऊपर आप सीधा मैसेज कर देना, या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, सीधा जाओ और वहां से कर दो, ठीक है ना। क्योंकि भाई सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है। जब तक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। जब मैं दिन रात मेहनत करके नोट्स आप लोगों के लिए बना सकता हूं तो क्या आप इनको पढ़ नहीं सकते क्या? भाई दुख इस बात का होता है कि मैंने मेहनत इसलिए की है कि इसमें सभी पशु परिचर कौन बनता? कोई कलेक्टर का बेटा बनेगा क्या? कोई कहेगा क्या मेरे पिताजी एसडीएम है और मैं पशु परिचर की तैयारी कर रहा हूं? कभी नहीं करेगा। करेगा कौन? आप करेंगे या मैं करूंगा? क्योंकि हम किसानों के बेटे हैं, मुझे नौकरी चाहिए गांव ढाणी मोहल्ले में, वरना इतनी मेहनत कौन करता भाई? मुझे पता है कि इसमें किसान बिरादरी के बच्चे काम करेंगे, गांव ढाणी मोहल्ले के बच्चे तैयार करेंगे, और उसके लिए ये वैकेंसी आई है। और हम जब इतनी मेहनत करते हैं और आप लोगों तक ये कंटेंट नहीं पहुंच पाता है, तब यहां से दर्द होता है। समय है, अभी भी समय है। 30 नहीं 35 दिन बचे हैं। अगर आप डेली के 10 से 20 घंटा छोड़ो, 10 से 12 घंटा भी पढ़े तो आप 300 से 350 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं यार। टाइम कितना लगेगा? तो क्या करें आप? सबसे पहले जिसने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, जिसने कर लिया पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अभी तक जिसके पास ये नोट्स नहीं है, सबसे पहले ये नोट्स मंगवा ले। 599 रुपए में थानी कोई जागीरी को नहीं बिके। मैंने पता है पैरी कहीं वैल्यू है। मैं भी थाने बिरादरी आदमी हूँ, मैं भी गरीब घर से उठा हुआ हूँ, मुझे पता है पैसे की वैल्यू क्या होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 599 में तीनों कॉम्बो ले जाओ, मौज करो, पढ़ के नौकरी लेके आ जाओ। इसके बाद मैं बात करता हूं, तीसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं विद्यार्थी, टाइम मैनेज नहीं कर रहे हैं। टाइम मैनेज का मतलब यह है कि अभी पढ़ाई का शेड्यूल बिगाड़ रहे हैं। कोई कह रहा मुझे लेट नाइट पढ़ने की आदत है, कोई कहता मुझे अर्ली मॉर्निंग पढ़ने की आदत है। भाई तू गम खा, आराम से पढ़ ले। रात को कल्टी काटने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी क्या करता है, 12 बजे से लगाकर सुबह 3 बजे तक पढ़ता है, अपना टाइम टेबल बिगाड़ रहा है। भाई तू मत बिगाड़, 12 बजे तक सो जा, 12 बजे तक पढ़ लिया, आराम से 10 घंटा पढ़ ले, खूब है। अब क्या करेगा कि हर पुरुष और हर महिला के अंदर, हर पुरुष के अंदर एक डाकी रहता है और हर महिला के अंदर एक भूतनी रहती है। वो 12 बजे के बाद जगती है अंदर से। जब तुम 12 बजे के बाद पढ़ोगे तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें भूख नहीं लगेगी क्या? सर बिल्कुल लगेगी। तो भूख लगेगी तो आप बड़े होशियार हो, साथ में खाने के लिए कुछ न कुछ रखेंगे। या तो आप क्या रखेंगे, कुरकुरे रखेंगे, और कुरकुरे नहीं रखेंगे बिस्किट रखेंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे तो फिर मैगी का पैकेट लाएंगे, या फिर आप पास्ता लेकर आएंगे। और फिर वो मन से तो बनेगा नहीं, उनको बनाएंगे, फिर उनको खाएंगे तो नींद उड़ जाएगी। और नींद उड़ने के बाद आपको अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह 3 से 4 बजे तक नींद नहीं आएगी। फिर 3-4 बजे सोओगे, 10-11 बजे उठोगे तो आपकी दैनिक दिनचर्या पूरी बिगड़ जाएगी, शरीर का डाइजेशन बिगड़ जाएगा। इन चीज़ों को मैनेज करें। समय कम है, मैं इस बात को समझता हूं, तो टाइम मैनेजमेंट भी सबसे इंपॉर्टेंट है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा समय है स्टडी टाइम को दें। अपने जो रील्स वगैरह देखते हो, फ़ोन का प्रयोग थोड़ा कम करें, फ़ोन का प्रयोग केवल स्टडी के लिए करें। इसके अलावा जो यार दोस्तों को, परिवार को जो टाइम दे रहे हैं, उस टाइम को काटो। एक अकेले रूम के लिए बैठो आराम से और पढ़ाई करो। आराम से बैठो, एकांत में रहो ज़्यादा से ज़्यादा समय। त्योहारों के दिन चल रहे हैं, कहीं जाना पड़े कहीं आना पड़े तो परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मना करने की कोशिश करो कि मेरे एग्जाम है, 1 महीने बाद मुझे डिस्टर्ब नहीं करे प्लीज़, हाथ जोड़ के निवेदन है। ऐसे करोगे तभी तो होगा। अरे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मेरे भाई। कहीं पे लाड, कहीं पे प्यार, कहीं पे पैसा, कहीं पे समय खोना पड़ता है। जिस चीज़ की जरूरत पड़े उसको खो दो, जो रास्ते में आए उसको त्याग दो, तभी जाकर नौकरी मिलेगी। टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओ। और चौथा सबसे बड़ी गलती अभी भी विद्यार्थी कर रहे हैं कि टॉपिक वाइज एमसीक्यू नहीं कर रहे हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू नहीं कर रहे हैं तो ये खामियाजा भुगतना के लिए तैयार है ना। अरे ये गलती तुम्हें नुकसान देगी अगर तुमने टॉपिक वाइज एमसीक्यू नहीं किए तो। मुझे बताओ आप में से कौन सा है जो 100 नंबर से पीछे रहता है? आप में से कोई है कि मैं मेरिट से 100 नंबर कम आ गए थे मेरे? मुझे पता है आप लोग कम रहते हैं, मात्र 1 नंबर से, पॉइंट आधा से, पॉइंट 1 से। आप 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से मेरिट से कट जाते हो।
और जिंदगी भर आपको एहसास रहता है कि मैं 2 नंबर लेकर आ जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ऐसा किसी के साथ हुआ तो कमेंट करो मुझे, अभी देख लेना कमेंट बॉक्स भर जाएगा। ऐसा किसी के साथ हुआ कि मैं 3 नंबर से रह गया, मैं 2 नंबर से रह गया, शायद उस समय ऐसे 1-2 क्वेश्चन में कर लेता तो लग जाता। ऐसा किसी के साथ हुआ तो कमेंट करो। अभी देखो कमेंट बॉक्स में इतना सारा दर्द छलकता है। मैं अभी भी कह रहा हूं भाई, ये जो आप 1-1, 2-2 नंबर से पीछे रह रहे हो ना, ये इसके कारण रह रहे हो, आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू नहीं कर रहे हो। राजस्थान की नदियां पढ़ी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, जलवायु पढ़ी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू। जहां पर माइनर कोई भी प्रकार की अगर मिस्टेक रहती है, कोई हमें लगता है कि इस चीज का सुधार करना चाहिए, ये टॉपिक मेरा कमजोर है, वहीं पे आपकी उसकी नस पकड़ सकते हो, वहीं से उसको क्लियर कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है, कोई भी आप टॉपिक पढ़े, जैसे पढ़ लिया आपने राजस्थान की स्थिति विस्तार, आपने पढ़ लिया राजस्थान के भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश के आपने क्या कर दिए एमसीक्यू, भौतिक प्रदेश के आपने क्या किया एमसीक्यू किया। और एमसीक्यू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे अभी भी अरावली के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, कि मुझे अरावली के अंदर दरें याद नहीं है, अभी भी मुझे अरावली के अंदर चोटियां याद नहीं हो रही है, तो उसको अभी से हम सुधार कर लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो ऐसे टॉपिक वाइज एमसीक्यू करेंगे ना। हमने यहाँ पर किया है, मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर कर दिया है चित्रकला, हमने यहाँ पर चित्रकला ली, हमें समझ में नहीं आया तो अभी से करो। चित्रकला को देखा भाई कि अभी भी मैंने देखा है, जहाँ तक आमेर की चित्रकला के अंदर मुझे चित्रकार याद नहीं है, आमेर के अंदर प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे उनके नाम याद नहीं है, तो भाई फिर क्या काम के अभी याद कर ले। मुझे मारवाड़ तो याद है पर मुझे मेवाड़ याद नहीं है, यही तो कमजोरी है। एग्जाम में मेवाड़ आ गए तो क्या करोगे, मारवाड़ आ गए तो फिर क्या करोगे। मैं अभी भी कहता हूं ये सुधारने का अच्छा टाइम है, कर लीजिएगा टाइम पे। तो आप क्या करें, टॉपिक वाइज एमसीक्यू बहुत जरूरी है। आपके जो 4 नंबर 5 नंबर रह रहे ना, आपके हर कंपटीशन में बढ़ जाएंगे जब आप 1 महीना रहता है। तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू और उसके साथ करो आप टेस्ट, उसके साथ देने शुरू कर दो फुल टेस्ट। टॉपिक वाइज एमसीक्यू करो और टेस्ट दो बड़ा वाला, यानी कि सप्ताह में 1 दे दो या 10 दिन में 1 टेस्ट दे दो, या सप्ताह में 1 दे दो तो भी काफी है। तो 1 तो दो टेस्ट और 1 दो आप एमसीक्यू। टॉपिक वाइज करो, इस पे जितना फोकस नहीं करे इस पे ज्यादा करे, इसका रिजल्ट मिलेगा आपको इसके अंदर। ये कैसे देना है अभी मैं बताऊंगा। 5वीं सबसे बड़ी गलती करे हैं कि अभी भी विद्यार्थी सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहे हैं, सभी सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे रहे हैं। अब सभी सब्जेक्ट को टाइम नहीं देगा, मान लीजिए किसी की गणित कमजोर है, किसी के अंदर मैथ कमजोर है, मुझे मैथ नहीं आती है, मुझे राजस्थान जीके नहीं आता है, मुझे मान लीजिए मैं 8 सब्जेक्ट्स हूँ सर, अभी तक तो मैंने तैयारी नहीं की, 30 दिन में मैं क्या तैयारी करूँ तो मैं निकाल सकता हूँ। मैंने पशुपालन का प भी नहीं पढ़ा अभी तक, कोई बात को नहीं, पशुपालन ही तो है, अरे पशुपालन ही तो है, कोई पटवार ग्राम सेवक का वीडियो थोड़ी है। 40 पेज का मैटर है और नाटक करो दुनिया भर का तुम लोग। आदमी चाहे ना एक दिन के अंदर पशुपालन पढ़ ले, कितने दिन में, बड़ी नई बात बोल रहा हूँ, 1 दिन के अंदर। मैं अगर आपको कोई एक ऐसी बुक दे दूं जो 40 पेज के अंदर बनी हुई है और मैं कह दूं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो सर्वाधिक इसी बुक से आएंगे, तो क्या आप उसको रट नहीं लेंगे, आप उसको रट नहीं लेंगे क्या? तो मैं यहां पर आपको यही तो चीज बता, देखो ये जो अभी उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने सिलेबस चेंज हो गया, डीमोटिवेट हो गया, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्या आएगा क्या नहीं आ रहा, रामबाण बुक निकालिए, मैंने मात्र 40 पेज की, 40 पेज तो इसमें आपके थ्योरी के मिलेंगे और 40 पेज ही आपको मिलने वाले। कौन से भाई, 40 पेज तो मिलेंगे थ्योरी के और 40 मिलेंगे एमसीक्यू। तो अलग से एमसीक्यू करने की जरूरत नहीं है, 80 पेज पढ़ो। मैं कहता हूं कि फिर देखना आपका जब पेपर हो किस प्रकार का है। अब ये बात कह रहे हैं, ये बात खोपड़ी में भेजे में आए तब हो ना। जिस भी पुराने विद्यार्थियों के पास चाहे कॉम्बो है, पुरानी बुक है, आपके पास क्या है क्या नहीं मुझे पता नहीं है, ये बुक पढ़नी है अब आपको। बचे हुए दिनों में आपको एक बार इसको रीड आउट कर लो। जिसने अभी तक पशुपालन नहीं पढ़ा 1 दिन में पढ़ सकता है, और जिसने पढ़ रखा वो भी 1 दिन में पढ़ सकता। कौन सी बड़ी बात है, 2 दिन में पढ़ लो। एग्जाम तक इस बुक को 5 बार पढ़ लेते हो, ऐसे बंडल बना के पढ़ लेते हो, खाना खाए ना साथ में लेके बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है ना भाई। कोई मार्केट जाए ना साथ में ले जा सकता है, ऐसी बुक बनाई है मैंने, ठीक है ना, आप लोगों के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर मैं बात करूं तो सभी सब्जेक्ट को टारगेट करें। मैथ नहीं आ रही है कि सर मुझे मैथ नहीं आ रही है, सॉल्यूशन दूं भाई, तेरे को मैथ नहीं आ रही है तो कौन सा तुझे मैथ नहीं आ रही है ना भाई,
मैथ नहीं आ रही है तो अपन को क्या करना है मैथ के अंदर? आर्यभट्ट तो बढ़ना है नहीं। मैथ के अंदर 7 टॉपिक दे रखे हैं। मान लीजिए 7 में आपको कुछ भी नहीं आ रहा भाई, तो 3 टॉपिक तैयार कर ले। एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, एवरेज दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, आपके सीआई दे रखा है, ऐसे ही दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आपके रेशियो दे रखा है। नहीं आ रहा है तो 2 टॉपिक कर ले, 3 कर ले। तेरे को मैथ के अंदर कौन सी मेरिट फाड़नी है भाई? पर इतना तो कर ले कि मैथ में इज्जत रख ले, नाक रख ले इसका। आप ज्यादा मत करो। जिसको मैथ नहीं आ रही है तो 2 से 3 या 3 से 4 टॉपिक हैं उसको पकड़ लो कि अगर औसत का सवाल आया एवरेज का तो मेरा गलत नहीं होगा। ऐसे करके तैयार कर लो। करना जरूर है, सब्जेक्ट एक भी मत छोड़ना। अब क्या करते हैं कि सब सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे रहे भाई। अभी लास्ट टाइम में मैथ पढ़ो, करंट अफेयर्स भी पढ़ो, राजस्थान जी के भी पढ़ो, सभी सब्जेक्ट को पढ़ो। सभी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तभी तो आपके अंदर वो निखार आएगा। कोई कमी रह गई तो सुधार आएगा, और क्या होता है। सही है ना? अब बी प्लान से भी लेके चलते हैं आपके साथ। मैं मानता हूं आपको भी लेके चलना चाहिए, इसमें कौन सी बुरी बात है। हम सभी उन बिरादरी से, उन वहां से, उन वर्ग से आते हैं कि हम सभी इस तलाश में रहते हैं। एक छोटी सी बात बताऊं, अपा घर में शादी कर ला, 20 लाख रुपये लगाए ला, फिर भी अपा तलवार लोगा तो मांगन लेना वहां है। तलवार पिया कौन मिल अपने, पर हमारी आदत है। मुझे पता है ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी शादी कर लेगा, 10 लाख रुपए का खर्चा लगाएगा, फिर भी तलवार फलान जी थार घर तलवार ही नहीं, छोरो पनी जो थारो। मुझे पता है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, दीपावली, रक्षाबंधन, ऐसे त्योहार का वेट करते हैं कि हमें कोई ऑफर मिलेगा और हम वहां से ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद आगामी आने वाले बी प्लान के ऊपर काम करेंगे। थान लोगारी भी आई सोच है, मन पता है। काफी विद्यार्थियों ने मैसेज कर दिया, सर आप क्या कर रहे हो बी प्लान के लिए, हमारे आगामी आने वाले वैकेंसी के लिए दीपावली पर क्या कर रहे हो? तो लो आ जाओ, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों, आप में से कोई भी पशु परीक्षण के बाद बी प्लान जेल प्रयारी को टारगेट करता है तो मैं कहता हूं कि जेल प्रयारी राजस्थान के अंदर सबसे बेस्ट विकल्प रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि पशु परीक्षण के अंदर जो चीजें पड़ी है वो जेल प्रयारी में आएगा। मैथ आएगी, राजस्थान जी की आएगी, करंट अफेयर्स आएगी, जनरल साइंस आएगी। तो फिर बताओ क्यों हम इस भर्ती को छोड़े? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। दीपावली के ऊपर आप लोग भी मेरे से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों 28 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक जेल प्रयारी के सभी कोर्सेज के ऊपर, जेल प्रयारी के ऊपर मात्र और मात्र ये कोर्स मिल जाएगा अभी आपको 1199 रुपये में। साथ में आपको क्या मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी। साथ में आपको अपने हैंड रिटन क्या मिल जाएंगे? नोट्स मिल जाएंगे। अब आप YouTube के ऊपर मेरे से जुड़े हुए, अच्छी बात है, मैं पढ़ाने का पूरा कोशिश करता हूं। पर अगर आप ऐप के अंदर जुड़ते हैं तो व्यवस्थित तरीके से मैं आपको पढ़ा सकता हूं। आपका कान पकड़ के मैं बता सकता हूं कि ऐसे नहीं ऐसे कर। YouTube के ऊपर आप कभी लाइव आते हो, कभी नहीं आते हो, कभी आपका टाइम चूक जाता है, कभी मेरा टाइम चूक जाता है। ऐप सबसे बेस्ट विकल्प रहता है। जेल प्रयारी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे बेस्ट विकल्प है, मैं अभी बता देता हूँ। कोई कहता है सर मेरा जेल प्रयारी नहीं, मेरा तो पटवार ग्राम सेवक बी प्लान है। टेंशन मत लो भाई, पटवार और ग्राम सेवक मात्र 1499 रुपये में अभी आपको पूरा का पूरा पटवार और ग्राम सेवक दोनों तैयारी मिल जाएगी दिवाली ऑफर के ऊपर। साथ में क्या मिलेगी? पीडीएफ सारी मिलेगी आपको मिल जाएंगे नोट्स, आपको मिलेंगे साथ में टेस्ट। अरे सब चीज़ छोड़ो यार, मैं लास्ट में एक ही बात कहता हूँ, आपको मिलेगा सिलेक्शन मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? सिलेक्शन मिलेगा। सब बातें छोड़ो, पर मुझे थोड़ा टाइम तो दो। मैं कैसे, मुझे पत्थर आके मुझे कहे कि मुझे निखार, पर मुझे टाइम दो तो मैं उसे हीरा बना दूँ। मुझे खोटे सिक्के पसंद है। चलने वाले को हर कोई उछाल देता है, खोटे सिक्के को सिक्का बना के उछालो मार्केट में, फिर मजा आएगा यार। तो प्यारे विद्यार्थियों, दीपावली के लिए ऑनलाइन सारथी और आप मेरे से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं, इसलिए हमने दीपावली ऑफर के लिए मात्र पटवार और ग्राम सेवक 1499 रुपये में आप बढ़िया से तैयारी करें। आप कुछ नहीं करें, केवल ऐप डाउनलोड किया, आप जाकर क्लास से विजिट कर ले। आप क्लास देखते कहेंगे सर वाह मजा आ गया, ठीक है ना, मजा आ गया, तुरंत ज्वाइन कर ले, उसके बाद वापस पशु परीक्षण में लग जाए। कोई कहेगा सर मुझे गणित नहीं आ रही है, मैंने पटवार ग्राम सेवक में गणित डाल रखी है, जो आपके पशुपालन के अंदर है, वो कंप्लीट वीडियो डाल रखे हैं, आप जाओ ज्वाइन करो। कोई कह रहा है सर मैं तो जेल प्रयारी लूंगा, इसके अंदर भी हमने गणित के वो सारे टॉपिक डाल दिए जो आपके पशुपालन में पूछे जाएंगे, आप वहां से जाके तैयारी कर लो। जनरल साइंस समझ में नहीं आ रही, वहां जाके देख लो। कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, वहां पे कुछ क्लासेस आपको सारी मिल जाएगी, पशु परिचर के अकॉर्डिंग पहले डालेंगे। तो आप इनमें से कोई भी बैच, या राजस्थान रोडवेज हो या लैब असिस्टेंट हो, कोई भी जुड़ रहे हो तो सब में अभी डिस्काउंट चल रहा है, आप जुड़ सकते हैं। मैं कहता हूं कि भाई मुझसे वादा करो कि सर मैं इस बार नौकरी दे दूंगा। मुझसे ये वादा करें कि 2025 में सर आपके पास नौकरी आ जाएगी, ये मेरा वादा है।
और उसको उसको कमेंट के अंदर मैसेज करके बताए कि मैं वहां से बात कर रहा हूं और सर मैं वादा करता हूं संपत राज आपसे कि इस बार आपको नौकरी लाकर दूंगा। मैं तुम्हारा कमेंट सुरक्षित रखूंगा और जिस दिन तुम्हारी नौकरी लगेगी उस दिन उस कमेंट को कम्युनिटी में डालकर पूरे राजस्थान वालों को दिखाऊंगा कि ये चीज होती है। आप अच्छा सा कमेंट करें और वो कमेंट आपके माइंड में सेट कर ले, ठीक है ना, वो कमेंट आपके माइंड में सेट कर ले। कुछ छोटी छोटी चीजें लिखी हुई जिंदगी बना देती है, मैं अभी भी कह देता हूँ। तो एक अच्छा सा कमेंट करें कि सर मैं फलाने गांव से बोल रहा हूँ, मैं इतने टाइम से आपसे जुड़ रखा हूँ, मेरे ऊपर आप क्या भरोसा करते हैं और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको नौकरी इतने टाइम में लाकर दूंगा, 2025 में लाकर दूंगा, यह मेरा वादा है। मैं इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। जय हिंद साथियों।